रशिया यूक्रेन वॉर के बीच एक ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से ये वॉर कम्प्लीटली रशिया वर्सेस नेटो वॉर हो सकता था और शायद न्यू वर्ल्ड वॉर भी। रशिया ने यूक्रेन के कीव पर रिसेंटली हैवी अटैक्स लॉन्च किए और ये अटैक्स मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के जरिए हुए। रशिया ने इस अटैक में 68 मिसाइल्स और 321 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और कीव की मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर भी हमला किया। लेकिन सबसे डेंजरस चीज थी इन मिसाइल्स और ड्रोन्स का पोलैंड के बिल्कुल बॉर्डर के पास ल्यूविव शहर को हिट करना। ल्यूविव एक लॉजिस्टिकल हब है यूक्रेन के लिए और ये काफी ज्यादा कंसर्निंग इशू है क्योंकि ल्यूविव से पोलैंड की दूरी मात्र 70 किलोमीटर की है। मतलब मात्र एक मिसगाइडेड मिसाइल या फिर एक मिसगाइडेड ड्रोन पोलैंड की जमीन पर गिरा और ये पूरा वॉर या फिर ये पूरा वॉर फ्रंट पूरी तरह से चेंज हो सकता है। हालांकि रशिया ऐसा पहली बार नहीं कर रहा। इसके रेस्पॉन्स में 7 जुलाई 2026 को यूक्रेन ने भी हैवी ड्रोन अटैक्स किए हैं रशियन ऑयल रिफाइनरीज और ये अटैक्स और भी ज्यादा चिंताजनक हैं क्योंकि ये अटैक्स 2500 किलोमीटर इनसाइड रशिया हुए। इतनी एडवांस ड्रोन कैपेबिलिटीज को यूक्रेन क्यों और कैसे इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या यूक्रेन को जो वेस्टर्न अलाई सपोर्ट है वो पर्दे की स्क्रीन पर कुछ है और अंदर से कुछ और है? और ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि यूक्रेन को इतना ज्यादा इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही हैं? ये रशियन इंटेलिजेंस पर सबसे बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन रशिया भी अब अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज से जूझता दिख रहा है क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन्स और मिसाइल्स इजिली रशियन एयर डिफेंसेस को ब्रीच कर पा रहे हैं और रशियन टारगेट्स को काफी आसानी से हिट कर पा रहे हैं एंड दैट टू मोर फ्रीक्वेंटली। यहीं से रशिया ये समझ चुका है कि यूक्रेन वॉर का सहारा लेकर अमेरिका और वेस्टर्न अलाइज स्पेशली नेटो ने अपनी मॉडर्न डे वॉरफेयर टेक्नोलॉजी और अटैकिंग कैपेबिलिटीज को काफी तेजी से मॉडर्नाइज और इक्विप किया है, जिसके जरिए उन्होंने वो लूप होल्स निकाल लिए हैं जो कि रशियन एयर डिफेंसेस में मौजूद हैं। क्योंकि यूक्रेन के जरिए ये कंट्रीज अपनी अटैकिंग कैपेबिलिटीज तो टेस्ट कर ले रही हैं, लेकिन जो इनका डिफेंस सिस्टम है वो कितना कैपेबल है ये अभी तक रशिया टेस्ट नहीं कर पाया है। क्योंकि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस है उसकी कैपेबिलिटीज तो रशिया काफी टाइम से टेस्ट कर चुका है और ये डिफेंसेस काफी हद तक पुराने हो चुके हैं और नेटो एंड वेस्टर्न अलाइज अपनी लेटेस्ट मॉडर्न एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने में और अपने एयर डिफेंसेस को सिक्योर करने में लगा रहे हैं और इसी चीज को रशिया बार बार टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर एक चीज और भी है, अगर नेटो कंट्रीज ने अपनी एडवांस्ड एयर डिफेंसेस को यूक्रेन में उतार दिया और रशिया ने अगर इसका भी तोड़ निकाल लिया तो रशिया अगर कल को अपने वॉर फ्रंट्स को इंक्रीज करता है तो उसमें नेटो शायद अपने बॉर्डर्स या एयर स्पेसेस को भी सिक्योर ना कर पाए। ये वॉर एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बनता जा रहा है दोनों कंट्रीज के लिए, स्पेशली यूक्रेन के लिए।